तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे सेल्स ग्रुप। कौन सा देखेंगे? सेल्स ग्रुप। तो देखो यहाँ पे सेल्स में आता है, इंसर्ट आता है, डिलीट आता है और फॉर्मेट आता है। ठीक है, तो देखो ये सारे देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो ये क्यों लिखा? ताकि यहाँ पे आपको पता चले कि अगर इनके बीच में कोई चीज नई चीज ऐड होती है तो हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर खाली जगह पे होगी, और यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे एक नया बॉक्स आ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पे मैटर लिखा। अब जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पर ये एफ है, इसकी जगह पे आप एक नया बॉक्स चाहते हो, ठीक है? तो आपने क्या काम किया कि यहाँ पे एफ में कर्सर रखा, और एफ में कर्सर रखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस किया। क्या काम किया? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से क्या ओपन होगा? इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन किया और ओके किया। तो देखो यहाँ पे जो सेल थी उसको नीचे भेज देगा, और यहाँ पे एक नई सेल क्या कर देगा? इंसर्ट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर वापस यहाँ पे इस बार हमने कर्सर अपना जी में रखा, और जी में रखने के बाद कोई जरूरी नहीं कि जी में ही रखो, कहीं भी रख सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, बॉक्स आया, और यहाँ पे आ रहा शिफ्ट सेल राइट। इसमें क्लिक करेंगे तो जो सेल यहाँ पे थी उसको कहाँ पर भेज दिया गया? राइट में भेज दिया गया, और यहाँ पे नई सेल क्या हो गई? इंसर्ट हो गई। कंट्रोल जेड। फिर वापस कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो ये दोनों ऑप्शन तुम लोग को क्लियर हो गए। फिर तीसरा ऑप्शन आता है तुम्हारा इंटायर रो। अगर इसमें क्लिक करके ओके करेंगे तो एक पूरी की पूरी नई रो आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ पर इंटायर कॉलम में क्लिक करके ओके करेंगे तो पूरा का पूरा एक नया कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल जेड आ गया। तो देखो वही ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर है। इंसर्ट में जाओगे और इंसर्ट सेल में क्लिक करोगे तो ये वही वाला बॉक्स खुलता है। तो वही बॉक्स आप यहाँ पे क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट और किससे? प्लस से नया बॉक्स ला सकते हो। तो जरीन जी, क्या ये चीजें हमने आपको पहले भी कभी बताई क्या? पहले दिन फर्स्ट डे, है ना? फर्स्ट डे हमने बताया था। तो फर्स्ट डे हमने तुम लोग को कैसे बताया था कि अगर एक नया कॉलम या नई रो लानी है तो आप क्या काम करोगे? कंट्रोल के साथ स्पेस करोगे, तो कंट्रोल के साथ स्पेस से पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर यहाँ पर अगर शिफ्ट बटन के साथ स्पेस करोगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करोगे तो एक नई रो आ जाएगी। ठीक है, तो वही काम यहाँ से होता है। हमने देखो सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, बिना सिलेक्शन के कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। तो हमने बोला कि शिफ्ट सेल राइट करोगे तो क्या काम करेगा? इस सेल को उठा करके राइट में रख देगा और यहाँ पे नई सेल ले आएगा। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो इस सेल को उठा करके नीचे ले जाएगा और यहाँ पे नई सेल रख देगा। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो एक पूरी पूरी नई रो इंसर्ट कर देगा, और अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो एक पूरा पूरा नया कॉलम इंसर्ट कर देगा। आया समझ? ठीक है, फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है तुम्हारा कौन सा? डिलीट। इसमें भी वही चीज है कि जैसे कि हमने यहाँ पर अपना कर्सर एफ में रखा और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल माइनस। तो जहां पे जैसे ही कंट्रोल माइनस करोगे, कंट्रोल माइनस में ये बॉक्स खुलेगा। ठीक है, अगर तुमने क्या बोला शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो क्या काम करेगा? इस वाली सेल को डिलीट कर देगा और राइट वाली सेल को लेफ्ट में ले आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने ओके कर दिया तो एफ क्या हो गया? एफ वाली सेल डिलीट हो गई और राइट वाली कहाँ पे आ गई? लेफ्ट में। कंट्रोल जेड। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पर डिलीट सेल में या तो यहां से जाओ और या तो कंट्रोल के साथ माइनस करो। और अगर यहाँ पे शिफ्ट सेल अप करोगे तो क्या करेगा? इस सेल को पूरी पूरी डिलीट कर देगा और नीचे वाली सेल कहाँ पे आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी।
और ओके कर दिया, तो देखो उसको सेल को डिलीट किया, नीचे वाली सेल ऊपर आ गई, कंट्रोल जेड। उसके बाद देखो यहीं पर डिलीट सेल में जाओगे, इंटायर रो करोगे तो पूरी पूरी एक नई रो, सॉरी इंटायर रो करोगे तो पूरी पूरी रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड। और फिर वापस यहीं पे जाओगे, इंटायर कॉलम में क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा ये कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और यही ऑप्शन हम तुम लोग को उस दिन बता चुके थे, कंट्रोल माइनस किया, कंट्रोल माइनस करने के बाद देखो ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ, सुन लो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल बटन के साथ स्पेस किया तो ये पूरा कॉलम क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो ये डिलीट हो गया। आगे समझ में, कंट्रोल जेड। फिर देखो यहाँ पे क्या काम किया, शिफ्ट बटन के साथ, शिफ्ट बटन के साथ हमने क्या किया, स्पेस किया, तो पूरी पूरी रो क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो पूरी पूरी रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आ गया। तो ये ऑप्शन हम तुम लोग को पहले दिन बता चुके थे, लेकिन यहां से नहीं बताया था, वो किससे बताया था, शॉर्टकट की से बताया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल माइनस, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट में आके यहाँ पे आता है रो हाइट, क्या आता है, रो हाइट। अगर हम चाहते हैं कि आप चाहते हो कि इन चारों रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो या इन दोनों रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो आप इन दोनों रो का सिलेक्शन करोगे, रो का सिलेक्शन करने के बाद रो हाइट पे जाओगे, और रो हाइट पे जाने के बाद जितना बढ़ाना चाहते हो उतना नंबर लिख करके एंटर करोगे, तो देखो इनकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई, ठीक है। तो जिसकी जिसकी भी हाइट बढ़ानी है, आप उसको उसको क्या कर लोगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाओगे, रो हाइट पे जाओगे, और रो हाइट पे जाने के बाद यहाँ पर हाइट का नंबर लिख दोगे, एंटर करोगे, तो देखो उतनी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ऑटो फिट, क्या आता है, ऑटो फिट आता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑटो फिट रो है, हम चाहते हैं कि हमारे रो की हाइट जो है वो मैटर के हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए, है ना, जितना मैटर लिखा हुआ है उसके हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए। और ये ऑप्शन हम तुम लोग को पहले बता चुके हैं, कौन सा, रैप टेक्स्ट, है ना। रैप टेक्स्ट में क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पे हमने कोई बड़ी लाइन लिखी है, हाय वी आर वर्किंग, वर्किंग इन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ठीक है, 2007। तो हमने क्या किया, इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट किया, और रैप टेक्स्ट करने के बाद हमने इसे बढ़ाया, तो देखो ये कहाँ पे है ना, और इतनी जगह क्या है, खाली है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली जो सेल है वो मैटर के हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए, मैटर के हिसाब से फिट हो जाए। तो इसका सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जाओगे और क्या करोगे, ऑटो फिट, और जैसे ही ऑटो फिट में क्लिक करोगे मैटर के हिसाब से उसकी हाइट क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो, तो जिसकी जिसकी आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो उसको उसको क्या कर लोगे, सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे जाओगे कॉलम विड्थ में, और यहाँ पर आप कोई भी विड्थ दे दोगे, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो एंटर करने पर देखो इनकी विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई, इनकी ज्यादा है, और इसके बगल वाले में देखोगे तो इनकी क्या है, कम है, ठीक है। तो जिनकी भी विड्थ बढ़ानी है उनका सिलेक्शन करोगे, और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे जाओगे और विड्थ का नंबर लिख करके ओके कर दो। फिर उसके बाद वापस यहाँ पे फॉर्मेट पे आओगे, फिर यहाँ पे आता है ऑटो फिट, क्या आता है, ऑटो फिट। तो ये भी वैसे काम करेगा जैसे ये काम कर रहा था, ठीक है, मैटर के हिसाब से इसकी चौड़ाई को बढ़ा और घटा देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या काम किया, इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस कॉलम की जो चौड़ाई है मैटर के हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो हम अपना कर्सर उस वाली सेल में रखेंगे जिसमें हमने मैटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक करेंगे, तो अपने आप उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, मैटर के हिसाब से बढ़ जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने यहाँ पे मैटर छोटा लिख रखा है। सपोज करो यहाँ लिखा हमने क्या, होम। अब मैटर कम है तो हमने क्या किया, अपना कर्सर होम पे रखा और होम पे रखने के बाद यहाँ पे गए फॉर्मेट में और ऑटो फिट में क्लिक किया तो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने लिखा क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने लिखा 2007। तो अगर तुम 2007 में रखोगे कर्सर और यहाँ पे तुम ऑटो फिट में क्लिक करोगे तो 2007 के हिसाब से चौड़ाई कम हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर कर्सर रखोगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कर्सर रखोगे, इसमें कर्सर रखोगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से उसकी चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। आया समझ में? तो ये ऑप्शन क्या हमको आपको पहले बता चुके हैं क्या, बता चुके हैं। कैसे बताया था बताना जरा, ये काम कैसे करते थे? ये तो हमने ये ऑप्शन बताया, बताया कैसे था ये ऑप्शन, यहाँ तो नहीं बताया था, यहाँ से नहीं बताया था। कहाँ से बताया था जरी है, यहाँ से नहीं बताया था। इधर देखो ये है, जैसे कि हमने ये है और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम क्या हो गया, छोटा। यहाँ से मेन था ये, यहाँ से बताया था ऑप्शन, तो ऑप्शन दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है, हाँ उसके बाद यहाँ पे आता है डिफॉल्ट विड्थ। क्या आता है, डिफॉल्ट विड्थ। ठीक है, ये देखो क्या काम करता है, ये सब की बढ़ा घटा देता है। जैसे कि हमने क्या किया, डी ई एफ, हमने इन तीनों का सिलेक्शन किया, किसका, डी ई एफ। और यहाँ पे फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाने के बाद कॉलम विड्थ पे गए, कॉलम विड्थ पे जाने के बाद हमने 20 करके एंटर कर दिया तो देखो इसकी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, केवल इसकी बढ़ी। लेकिन ये क्या काम करता है, ये वाला ये सब की बढ़ाता है, ये सब की बढ़ा देगा, ये सब की क्या कर देगा, घटा देगा। तो यहाँ पर डिफॉल्ट विड्थ में गए और डिफॉल्ट विड्थ में जाने के बाद यहाँ पे हमने 50 कर दिया और एंटर कर दिया तो देखो जैसे हमने 50 किया तो देखो जितने भी कॉलम थे उनकी जो विड्थ थी क्या हो गई, बढ़ गई सबकी। देखो जो जितने कॉलम आ रहे हैं सबकी 50 हो गई। ठीक है, तो ये सबकी बढ़ाता है सबकी घटाता है। देखो यहाँ पर नई सीट ले आए, अब देखो यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े कॉलम है और यहाँ पर डिफॉल्ट विड्थ में गए और यहाँ पे हमने कर दिया 2 पॉइंट कर दिया और ओके कर दिया तो देखो सबकी क्या हो गई, घट गई। आ गया समझ में? तो ये डिफॉल्ट विड्थ सबकी बढ़ाता है सबकी घटाता है। बस ये उनको नहीं टच करेगा जिनको आपने टच कर लिया है, जिनको आपने टच कर लिया है ये उनको नहीं टच करता। कैसे, जैसे कि आपने क्या काम किया कि यहाँ पर ए वाले को थोड़ा सा बढ़ा दिया, बी वाले को थोड़ा सा बढ़ा दिया, सी वाले को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो जिनको आपने कम ज्यादा कर दिया है उनको नहीं टच करता है। ठीक है, देख लो चाहे तो ये नई नई शीट लेके आए और नई शीट लेके आने के बाद हमने बी को कम किया, ए को कम किया, बी को ज्यादा किया, सी को कम किया, तो हमने इनको टच कर लिया तो अब वो इनको टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गए फॉर्मेट में और डिफॉल्ट विड्थ में गए तो ये क्या करता है, सबकी बढ़ाता है तो सबकी तो बढ़ा देगा लेकिन जिनको आपने टच किया उनको कुछ नहीं करेगा। बाकी देखो यहाँ पे सबकी सबकी विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग विड्थ बढ़ा सकते हैं। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है हाइड और अनहाइड आता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने कोई डाटा फिट करके रखा है तो इसमें से कुछ डाटा आप चाहते हो शो करना चाहते हो और कुछ डाटा आप शो करना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो जो डाटा आपको शो करना है, नहीं शो करना है, उतना डाटा क्या करोगे, सेलेक्ट, उतना डाटा सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाओगे, हाइड पे जाओगे और ये हमने क्या सिलेक्ट करके रखे हैं, कॉलम की रो, कॉलम सिलेक्ट है, ये क्या है सिलेक्ट है, कॉलम से सिलेक्ट है। तो यहाँ पे हाइड पे जाओगे और हाइड क्या कर दोगे, तो देखो डी के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, आई, डी के बाद डायरेक्ट आई, तो डी के बाद वाले कॉलम सारे क्या हो गए, छुप गए। फिर इसी तरीके से 7, 8, 9, 10 हमने इनका सिलेक्शन किया
और ये हमने क्या सिलेक्ट करके रखी है, रो। अब यहाँ पे जाओगे, हाइट पे जाओगे और हाइट रो करोगे तो देखो 6 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, 11 है ना। तो अब इनको वापस शो कराना है, तो शो कराने के लिए क्या काम करोगे, डी और आई जिनके बीच में छुपा है उन दोनों को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाओगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद हाइट पे जाओगे, अनहाइट पे जाओगे और यहाँ पे अनहाइट क्या कर दोगे, कॉलम। तो देखो ये सारे कॉलम छुप शो हो गए। फिर इसी तरीके से 6 के बाद 11 आ रहा है, तो 6 और 11 को क्या करोगे, सेलेक्ट। फॉर्मेट पे जाओगे, हाइड पे जाओगे और यहाँ पे अनहाइड क्या करोगे, अनहाइड रो करोगे तो ये रो दिखने लगेगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये सीट्स आ रही हैं, तो अगर सीट नंबर 3 पे गए और सीट नंबर 3 पे जा करके हमने इसको क्या कर दिया, हाइड शीट। सीट नंबर 7 पे गए और सीट नंबर 7 में जाने के बाद क्या कर दिया, हाइड शीट। तो देखो 2 सीट क्या हो गई, छुप गई। अब उनको लाना है तो यहाँ पे अनहाइड पे जाओगे, अनहाइड सीट में पूछेगा कौन सी लाना चाहते हो, 7 में क्लिक करके ओके कर दिया तो देखो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। फिर वापस यहीं पे जाओगे, अनहाइड पे जाओगे और यहाँ पर सीट नंबर 3 में क्लिक करके ओके कर दिया तो सीट नंबर 3 भी आ गई, ठीक है। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है रीनेम सीट आता है। रीनेम में क्लिक करोगे तो रीनेम में करने के बाद यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। क्या काम करना है, सीट में क्लिक करना है और किस में क्लिक करना है, रीनेम पे। और यहाँ पे आप सीट का नाम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने सीट का नाम बदल सकते हो। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा मूव और कॉपी। अब जैसे कि आप चाहते हो, माना कि आपने कोई एक मेहनत करके बहुत बड़ी टेबल बनाई, ठीक है। आपने मेहनत की और मेहनत करके बहुत बड़ी टेबल बना ली, ठीक है। और आपसे बोला जाता है कि वैसी ही टेबल दोबारा बनाओ, वैसी ही टेबल दोबारा बनाओ। तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी टेबल को क्या करो, कॉपी करो। कैसे, अब ये क्यों बोला जाता है, सपोज करो कि यहाँ पे हम मार्कशीट बना रहे हैं। सपोज करो कि ये हमने जनवरी महीने की मार्कशीट बनाई, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मार्क शीट ऑफ जनवरी 2023, ठीक है। तो ये जनवरी महीने की हमने मार्कशीट बनाई, तो जनवरी महीने की मार्कशीट बनाने पर यहाँ पे सारी चीजें हमने क्या की होंगी, फिट की होंगी। सारे बच्चों के नाम, सारे सब्जेक्ट के नाम हमने फिट किए होंगे। अब हमको फरवरी की मार्कशीट दोबारा बनानी है, तो दोबारा बनाने के लिए हम नई सीट लाएंगे, फिर से बनाना चालू करेंगे, है ना। तो फिर हम इसके लिए क्या काम करेंगे, इसी वाली सीट की कॉपी बना लेंगे। इसी सीट की क्या बना लेंगे, कॉपी, है ना। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे और किसमें क्लिक करेंगे, क्रिएट और कॉपी में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखो यहाँ पर उसकी एक कॉपी बन गई। देखो सीट नंबर क्या दिखा रहा है, 8 की एक दूसरी क्या बनी, कॉपी बनी। ये देखो यहाँ पर तुमको देखो, ठीक है। ये देखो हम लोग कहाँ पे थे, सीट नंबर कहाँ पे थे, 8 में थे। और जब हमने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई तो यहाँ पर सीट 8 की एक दूसरी कॉपी बन गई। अब यहाँ पर हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पे क्या देंगे, फरवरी 2023। अब यहाँ पे फरवरी की मार्कशीट फिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी किसी की कॉपी बनाना चाहो आप उसमें चले जाओ। अब जैसे ये सेल रिपोर्ट है तो मान लेते हैं कि ये सेल रिपोर्ट जनवरी की, ये सेल रिपोर्ट कहाँ की है, जनवरी की है, ऑफ जनवरी 2023। अब हमको फरवरी की सेल रिपोर्ट बनानी है ना। तो हमको ये टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या काम करेंगे, सेल रिपोर्ट की एक क्या बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, मूव और कॉपी में क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी और ओके कर देंगे। तो देखो सेल रिपोर्ट 2023 है और उसकी एक दूसरी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। बनी कि नहीं बनी, ये देखो सेल रिपोर्ट ऑफ जनवरी और यहाँ पर उसकी दूसरी कॉपी, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है मूव और कॉपी में जाओगे
तो यहाँ पे आता है मूव टू एंड, क्या आता है, मूव टू एंड। अगर तुमसे बोला जाता है कि ये वाली जो सीट है इसको सबसे लास्ट में भेज दो, सबसे लास्ट में भेज दो, ठीक है। या यहाँ पर हम एक नई सीट और बना लेते हैं, क्योंकि इसका नाम, या इसका नाम ही बदल देते हैं। इसमें राइट क्लिक किया और इसमें रीनेम किया। रीनेम करने के बाद यहाँ पर लिखा निगत नाम दे दिया, और निगत वाली सीट को हम कहाँ भेजना चाहते हैं, सबसे लास्ट में। तो हमने क्या किया, निगत में क्लिक किया। निगत में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव और कॉपी में गए, और यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन आता है मूव टू एंड। इसमें क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे तो देखो निगत सबसे लास्ट में आ गई, ठीक है। फिर इसका तीसरा यूज होता है कि सपोज करो हमारी फाइल में, अच्छा ये बताओ कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमने एक्सेल में कितनी फाइल ओपन करके रखी है। तो ये कैसे हम देख सकते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल में ये जो एक्सेल की विंडो खुली है इसमें कितनी फाइल हमने खोल के रखी है। कैसे देखें, स्विच विंडो, कहाँ जाएंगे, स्विच विंडो पे जाएंगे। तो स्विच विंडो पे जाकर के यहाँ पे आपको दिखेगा कि इतनी फाइल खुली है, तो एक ही फाइल खुली है ना। तो एक फाइल और खोल लेते हैं। तो एक फाइल और खोलने के लिए यहाँ पे गए, जाने के बाद यहाँ पे हमने कोई दूसरी फाइल क्या कर ली, ओपन कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्या बताने जा रहे थे हम, अच्छा हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो फाइल खुली है, एक फॉर्मूला नाम की फाइल खुली है, और दूसरी फाइल यहाँ पे व्यू पे गए, और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर बुक वन में क्लिक किया तो एक यहाँ पर ये फाइल खुली है, कौन सी, बुक वन नाम से, है ना। या इसको सेव कर देते हैं, तो इसका नाम दे दिया हमने जरीन, ठीक है। और इतना करने के बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो एक यहाँ पे जरीन नाम की फाइल है, और एक यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्मूला नाम की फाइल है। तो अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला वाली से हम कोई सीट, देखो इतनी सारी सीट्स हैं, है ना, या यहाँ पे जरीन पे जाओगी तो देखो जरीन पे, ये देखो इतनी सारी सीट्स हैं, ठीक है। तो इन फाइल की सीट आपस में एक दूसरे में भेजना चाहते हो, तो सपोज करो कि जरीन के अंदर जो निगत नाम की सीट है इसको हम उसमें भेजना चाहते हैं फॉर्मूला में। तो हम क्या काम करेंगे, निगत में जाएंगे और यहाँ पर मूव और कॉपी में जाएंगे, और मूव और कॉपी में जाने के बाद इसका यूज तुम लोग को पता चल गया, ये क्या काम करता है कि इसकी क्या बना देता है, कॉपी बना देता है, ठीक है। और फिर इसका यूज तुम लोग को पता चल गया कि ये कहाँ पर भेज देता है, सबसे लास्ट में भेज देता है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा काम करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो निगत नाम की ये सीट है इसको दूसरी फाइल में भेजना है। तो दूसरी फाइल में भेजने के लिए क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पे आता टू बुक आ रहा है, तो यहाँ पे टू बुक में क्लिक करोगे और यहाँ पे कौन सी ले लो, फॉर्मूला, है ना। या अगर हमने और भी एक खोल ली, वापस स्टार्ट में गए और यहाँ पर हमने हर्षा, हर्षा नाम की फाइल खोल ली, तीन फाइल हो गई। तो अब देखो यहाँ पे, तो हम क्या चाहते हैं कि जो निगत नाम की फाइल है या तो हम हर्षा में भेजना चाहेंगे या तो हम फॉर्मूला में भेजना चाहेंगे, क्योंकि कितनी फाइल हो गई, दो हो गई। तो यहाँ पे गए, जाने के बाद यहाँ पे मूव और कॉपी में गए, तो अब ये निगत नाम की शीट को कहाँ पर भेजना चाहते हैं। अगर तुम फॉर्मूला में क्लिक करोगे तो ये शीट कहाँ चली जाएगी, फॉर्मूला में चली जाएगी। और अगर तुम यहाँ पे हर्षा में क्लिक करोगे तो ये शीट कहाँ चली जाएगी, हर्षा में चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि फॉर्मूला में क्लिक करके जैसे ही हमने ओके किया तो देखो ये निगत नाम की शीट कहाँ पे आ गई, फॉर्मूला के अंदर आ गई। और वहां पे जाकर के देखोगे कहाँ पे, जरीन से, तो जरीन से वो निगत नाम की सीट क्या हो गई, चली गई। और कहाँ चली गई, फॉर्मूला में, ठीक है। अब देखो मार्कशीट है, मार्कशीट को भी हम ले जाना चाहते हैं किसमें, फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पे हमने मार्कशीट का सिलेक्शन किया, मार्कशीट का सिलेक्शन करने के बाद वापस फॉर्मेट पे गए, वापस मूव और कॉपी में गए, और वापस यहाँ पे हमने किसका सिलेक्शन किया, फॉर्मूला का सिलेक्शन किया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जरीन के अंदर जो ये मार्कशीट नाम की शीट है ये मूव होकर कहाँ चली जाएगी, फॉर्मूला के अंदर चली जाएगी। और ओके किया तो देखो फॉर्मूला के अंदर ये देखो क्या आ गई, मार्कशीट आ गई। और वहां पे जाकर के देखोगे तो यहाँ से मार्कशीट क्या हो गई, चली गई। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर भी रहे और वहां पर भी आ जाए, तो आप क्या काम करोगे
ये परचेज है, इसका सिलेक्शन किया, मूव और कॉपी में गए और यहाँ पे आता है क्रिएट अ कॉपी। क्या आता है? क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी में क्लिक करोगे और क्रिएट अ कॉपी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला का ले लोगे, तो अब क्या होगा कि परचेज की कॉपी बना करके इसमें ले जाएगा, फॉर्मूला के अंदर ले जाएगा और ओके कर दिया तो देखो फॉर्मूला के अंदर परचेज आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ पर देखोगे जरीन के अंदर तो इसमें भी परचेज है, तो परचेज की क्या बना दी इसने? कॉपी बना दी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मूव और कॉपी। इसमें हमने आपको तीन ऑप्शन बता दिए। एक कि अगर यहाँ पर कोई सीट है उसकी एक क्या बना लेना? कॉपी बना लेना। दूसरा कि अगर यहाँ पर कोई सीट है इसको सबसे आखिरी में भेजना है तो यहाँ से मूव टू एंड कर देना। तीसरा कि अगर हम यहाँ पर कोई सीट है इसको किसी दूसरी फाइल में भेजना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरी फाइल को क्या कर लेंगे? सेव, तो वहां पे चली जाएगी और यहाँ से हट जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी रहे और वहां पर भी चली जाए, तो किसमें क्लिक करेंगे? क्रिएट अ कॉपी और ओके करेंगे तो ये जरीन नाम की फाइल है, इसके इसमें भी परचेज रहेगी और फॉर्मूला के अंदर भी परचेज चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने तुमको मूव और कॉपी बता दिया। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा टैब कलर। इसमें क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक करते ही देखो यहाँ पे टैब का कलर क्या हो रहा है? बदल रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी टैब का कलर यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, ये देखो रेड हो गया, ये देखो ग्रीन हो गया, ये देखो ब्लू हो गया, ये देखो यहाँ पर येलो हो गया। आगे समझ में? तो ऐसे हम इनका कलर बदल सकते हैं। उसके बाद यही पे आता है तुम्हारा टैब कलर के बाद आता है प्रोटेक्ट, और ये शायद हम बता चुके हैं। बता चुके कि नहीं बता चुके? प्रोटेक्ट में हमने क्या बताया था कि जैसे कि ये है, ये नई फाइल लेके आए, तो नई फाइल लेके आए तो इसमें सारी सेल लॉक है। सारी सेल क्या है? लॉक है। कंट्रोल वन करो, कंट्रोल वन करने पर ये बॉक्स खुलेगा ये, और प्रोटेक्शन में जाओगे देखो लॉक लगा है ना? कहीं पर भी किसी भी सेल में क्लिक करो, किसी भी सेल में क्लिक करोगे, कंट्रोल वन करोगे देखो लॉक लगा हुआ है। लेकिन ये लॉक काम नहीं करता, काम नहीं करता। क्यों? तो देखो यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, ले लिया इसने। यहाँ पर हम नंबर लिख दिए, ले लिया इसने। यहाँ पे हमने सिंबल लिख दिए, सब कुछ ले रहा है, तो लॉक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या काम करना है कि लॉक लगा देना है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे? ताला लटका हुआ, बस उसको चाबी घुमा देनी है ना? तो इसके लिए क्या काम करेंगे? यहाँ पे प्रोटेक्शन में जाएंगे, 111 ओके, 111 ओके, तो अब सारी सेल क्या हो गई? लॉक हो गई। अगर अब यहाँ पर किसी में क्लिक करो लिखोगे तो अब वो उसमें नहीं लिखेगा। तो लॉक तो पहले से थी, है ना? बस उसमें चाबी नहीं लगी थी, अब लगा दी हमने चाबी, चाबी लगा घुमा दी। वापस हटाना चाहते हो तो वापस यहाँ क्या करोगे? अनप्रोटेक्ट 111 और ओके करोगे, तो अब देखो यहाँ पर बदलाव आ गया समझ में। फिर हमने तुम लोग को बताया था कि कुछ एरिया में बदलाव हो और कुछ एरिया में बदलाव ना हो, तो हमने इसके लिए बताया था कि हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए से पूरी सीट क्या हो गई? सिलेक्ट। कंट्रोल वन किया, कंट्रोल वन से बॉक्स आया और प्रोटेक्शन में जाकर लॉक क्या कर लिया? हटा लिया। और फिर हमने ये इतनी इतना एरिया सिलेक्ट किया और इतने एरिया में कंट्रोल वन किया और इतने एरिया में लॉक लगा दिया। लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पर भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी लिख सकते हो, है ना? पासवर्ड लगाते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट में गए 111 111 ओके किया, 111 और ओके किया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तो लिख सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन जैसे इस सेल के इसमें आओगे तो यहाँ पर नहीं लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आपको इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये तीनों ऑप्शन, यानी कि हमने आपको ये सेल्स ग्रुप पूरा क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। और फिर आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्मेट सेल ऑप्शन आता है और फॉर्मेट सेल ऑप्शन में यही ऑप्शन है। ये सारे आपको क्या कर चुके हैं? हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। कहाँ पे ऑप्शन मिलता है? ये यहाँ से फॉन्ट पे जाओगे तो यहाँ पे लॉन्चर में क्लिक करोगे, लॉन्चर में क्लिक करने पर देखो यही बॉक्स आया। ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाओगे, अलाइनमेंट में जाने के बाद इसमें क्लिक करोगे लॉन्चर पे, तो लॉन्चर में क्लिक करने के बाद देखो वही बॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ठीक है। नंबर पे जाओगे और नंबर में क्लिक करोगे, देखो वही बॉक्स आ रहा है। तो इस तरीके से हमने आपको ये क्लिप बोर्ड से लेकर सेल्स तक के सारे ग्रुप बता दिए। अब कल मतलब मंडे को आपका ये क्लियर होगा, कौन सा, एडिटिंग। ठीक है, और इसकी वीडियो हमने बना दी है। अगर आपको रिवाइज